हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूं केपी इंटर कॉलेज के विषय में सारी जानकारी दूंगा, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं और कैसे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं गेट के जस्ट बाहर खड़ा हूं और चलते हैं अंदर अभी हम लोग। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं मुंशी काली प्रसाद उद्यान, यानी कि जिन्होंने इस कॉलेज को ट्रस्ट में दे दिया था बनवा के, पूरी प्रॉपर्टी ही एक्चुअली में अपनी दान दे दी थी उन्होंने, मुंशी काली प्रसाद जी ने। उनके नाम पर ये बगीचा बनाया गया है। जो अपनी बिल्डिंग है, कैंपस है, उसके जस्ट सामने बहुत ही खूबसूरत बगीचा है, हमेशा ही हरा भरा रहता है। तो मैं आपको स्टैचू दिखाता हूँ मुंशी काली प्रसाद जी की, जिन्होंने पूरी कमाई अपनी ट्रस्ट में दे दी थी। और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात होनी चाहिए। काफ़ी खूबसूरत स्टैचू बनाई गई है उनकी, जिन्होंने पूरा कॉलेज और पूरी अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दी थी। तो गाइस, ये पूरा आप बगीचा देख लीजिए और यहाँ से चलते हैं हम लोग अभी मेन कैंपस की ओर। देखते हैं मेन कैंपस कैसा दिखता है और यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से हम पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसा कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो कि एनसीसी लेना चाहते हैं, प्रयागराज में पढ़ते हैं या फिर केपी इंटर कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, और उनके लिए बहुत ही ख़ास है जो यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का सबसे बेहतरीन अवसर होता है ये। हम कहीं भी हों, दूर रहते हैं, क्योंकि शहर में अपने आना, अगर हम कोई जॉब करने लगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बाहर ही रह जाते हैं, या फिर गाँव से जो दूसरे सिटी से रहने वाले बच्चे थे नहीं आ पाते हैं। तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, मेन कैंपस का ये फ्रंट है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है आपको। और ये रहा काली प्रसाद उद्यान। तो यहाँ से भी हम लोग अंदर चलेंगे, प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, फ़ीस कितनी लगती है। तो चल रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल सर के ऑफिस की ओर। मैंने उनसे पहले ही कॉल पे बात करके आया था कि यहाँ पर ब्लॉग बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो उन्होंने बोला ठीक है आगे बना लो। तो ये प्रथम तल है, छत पे जाने के लिए अभी हम चलेंगे, वहाँ पे वो भी दिखाएंगे आपको। उसके पहले हम लोग प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे। प्रधानाचार्य कक्ष जैसा कि देख रहे हैं बगल में पूरा बना हुआ है। तो चल के सर जी से बात करेंगे और कुछ जानकारियाँ उनसे प्राप्त करेंगे, जैसे कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते, और यहाँ की फ़ीस कितनी है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अभी हमारे सामने बैठे हैं केपी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर योगेंद्र सिंह। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर यहाँ केपी इंटर कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते, फीस कितनी लगती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सर से हम लेना चाहेंगे। सर प्लीज़ कृपा करें कि आप हमारे दोस्तों को बताएं। केपी इंटर कॉलेज नगर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है और अप्रैल के महीने से जो है नए प्रवेश यहाँ पर प्रारंभ होते हैं और प्रवेश की प्रक्रिया बहुत सरल है। एक एडमिशन फॉर्म विद्यालय से लेना होता है और बच्चे उसको भर करके जमा करते हैं और अस्थायी प्रवेश उनको मिल जाता है। इंग्लिश मीडियम का भी एक विद्यालय हमारा चल रहा है, इसमें लगभग 300 बच्चे हैं और 1500 बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। इस समय बालिकाएं भी छात्रों के साथ, बालकों के साथ पढ़ रही हैं और प्रवेश में कोई दिक्कत जो है बच्चों को नहीं आती है। शासन का भी निर्देश है कि सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए। और जहाँ तक शुल्क की बात है तो शासन से ही निर्देश है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो हम लोग फीस कोई नहीं लेते हैं। छात्र निधियों के लिए जो है कुछ शुल्क निर्धारित है, तो कुल मिलाकर के 1,1200 रुपये के लगभग जो है पूरे साल भर की फीस बच्चों से ली जाती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि जो अपने बाहर के सिटी के जो स्टूडेंट हैं और अपने शहर में प्रयागराज में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है यहाँ पर आके पढ़ाई करना, क्योंकि फ़ीस भी नहीं है और डायरेक्टली एग्ज़ाम बिना दिए उनका एडमिशन भी हो जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, अदर कॉलेजों में ऐसा नहीं है। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं परमिशन चाहूँगा कि मैं कॉलेज की वीडियो बना सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर। तो मित्रों की जैसा कि आपने सुना कि प्रिंसिपल सर से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर निःशुल्क
पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, ऊपर से बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता है। यहाँ पर आप साइंस साइड और कॉमर्स और आर्ट तीनों की पढ़ाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट की भी क्लासेस चलती हैं, यानी कि गेम आपको खिलवाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये, हर कॉलेजों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, मेजर रंजीत सिंह के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है और बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर आप मैच वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं वहाँ से हमारी बिल्डिंग कैसी दिखती है। दोस्तों, यदि आप म्यूज़िक लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो केपी इंटर कॉलेज में म्यूज़िक की भी पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पर म्यूज़िक की भी क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग अगर संगीत सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, यहाँ से आप संगीत भी सीख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ड्राइंग की भी क्लास यहाँ पर रेगुलर चलती है, तो भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ चुका हूँ। मैंने इंटर की पढ़ाई अपनी यहीं से की थी। पहले यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ पढ़ते थे, बट अभी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये ब्लॉग गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए बहुत ही ख़ास है। जैसा कि देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से नीचे एक काली प्रसाद उद्यान जो है, और ये रही बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर, और इतना खूबसूरत दिखता है यार, बहुत अच्छा लगता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी हम कभी यहाँ पे आते हैं। मैं 1 साल बाद यहाँ पर आया हूँ। इसके पहले मैंने यहाँ का एक ब्लॉग बनाया था, अगर आपको वो भी देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर से आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा क्योंकि नीचे से लॉक था, जहाँ पर प्रेयर होती है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस एक्चुअली में कहा जाएगा। ये देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर में भी है बैठने के लिए व्यवस्था, और नीचे ही प्रेयर होती है प्रतिदिन। और जो लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, उनको पता ही होगा अच्छे से। और पूरी नीचे कालीन बिछी रहती है, लाइट यहाँ ऑन रहती है। अभी है अंधेरा है क्योंकि लाइट बंद किया गया है। प्रेयर मॉर्निंग में होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। एक काली प्रसाद जी की वहाँ पर प्रतिमा भी लगाई गई है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ की क्लासरूम को आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ की क्लासरूम किस तरीके की दिखती हैं। सबसे पहले मैं उस क्लासरूम में जाऊँगा जहाँ की मैंने जब एडमिशन लिया था, तो सबसे पहले मैं वहीं पर बैठा था। तो इस वजह से मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम वहीं पे जाऊँगा क्योंकि मेरी भी यादें जो हैं ताज़ा हो जाएंगी। और कमेंट करके आप भी बताएं कि कौन कौन से क्लास में आप बैठे हैं। ये क्लास में मैं सर्वप्रथम जब एडमिशन लिया था तो मैं यहाँ पे बैठा था। अभी यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की भी व्यवस्था देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं प्रोजेक्टर लगा हुआ है, चालू हो गई है। स्मार्ट क्लास भी चलती है यहाँ पर, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही एक सुविधा का बात है कि स्मार्ट क्लास से आपको कोई भी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, अगर टीचर जो भी पढ़ाएंगे। तो ये रही हमारी प्यारी सी क्लासरूम। इसमें मैं सर्वप्रथम जब मैंने एडमिशन लिया था केपी इंटर कॉलेज में, तो यहीं पर मैं बैठता था। तो यार, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर लग गया है, पहले नहीं था, स्मार्ट क्लासेस नहीं चलती थी यहाँ पे इस वाले क्लासरूम में। और जो बगल वाला ये रूम है 23, इसमें भी मैंने पढ़ाई की है, दोनों क्लासरूम में। अब पीछे की आपको बिल्डिंग का नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरीके का दिखता है अपना केपी इंटर कॉलेज। अभी चलते हैं यहाँ से, हम लोग लाइब्रेरी भी देखेंगे और आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा। अब लाइब्रेरी आई थिंक खुली है या नहीं खुली है, ये देख लेते हैं पहले। मुझे लग रहा है खुली नहीं है, क्योंकि खुली होती तो दरवाज़ा भी खुला होता। तो लाइब्रेरी यार दोस्तों बंद है, नहीं तो सर जी से भी मिलते और आप लोग को लाइब्रेरी दिखाता। काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको हर तरीके की पुस्तक पढ़ने के लिए मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जस्ट पीछे ग्राउंड में ही एनसीसी की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसा कि देख रहे हैं। अभी हम लोग नीचे चल के बच्चों से मिलेंगे और बात करेंगे, एनसीसी के विषय में बात भी करेंगे कि कैसे आप एनसीसी ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये पीछे की बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि पीछे से कुछ किस तरीके से दिखता है। एक फव्वारा भी लगा हुआ है बीच में, और पीछे से कुछ इस तरीकों को मन को मोह लेने वाली तस्वीर दिखती है। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर वॉलीबॉल, जैसा कि देख रहे हैं, बनाया है। यहाँ पर राज्य स्तरीय तक अभी वॉलीबॉल खेला जा चुका है, और बीच में फाउंटेन लगा हुआ है। और नीचे भी ग्राउंड में ऐसे ही प्रैक्टिस कराई जाती है कबड्डी वगैरह की गेम्स की। ये रही हमारी स्मार्ट क्लास। और यहाँ पर हमारे सबके प्रिय सम्मानित राकेश सर जी पढ़ा रहे हैं। इनको सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं, क्योंकि इनका शासन बहुत ही फेमस है केपी इंटर कॉलेज में, और पढ़ाई भी बहुत हार्ड रखते हैं। सर सिविक्स पढ़ाते हैं, हमने सिविक्स पढ़ाई की है, मैंने सब्जेक्ट लिया था। तो वैसे भी पूरा कॉलेज इनको जानता है, इनका सब्जेक्ट कोई पढ़े या ना पढ़े, मगर इनके नाम से सब वाकिफ़ हैं। क्योंकि शासन जो है पूरा इनका बहुत ही टाइट रहता है केपी इंटर कॉलेज में। और यहाँ पर देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जैसा कि आप देख रहे हैं सर जी हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि सर जी के सामने मैं वीडियो बनाऊँ।
तो काफ़ी मतलब अच्छा भी लग रहा है कि आज आके केपी इंटर कॉलेज को एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिल रहा है और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनकी क्लास में हमेशा बच्चे रहते हैं और केपी इंटर कॉलेज की सबसे अच्छी बात यही है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं पीछे ग्राउंड में और यहाँ पर एनसीसी के बच्चे खड़े हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कि एनसीसी कैसे हम ले सकते हैं। कवर करो पीछे। ओए शांत रहो यार। सीनियर आगे। कितना खड़ा हुई सीनियर भी आएंगे। कंटिन्यू। ओके, सो फाइनली का जैसा कि आप देख रहे हैं केपी इंटर कॉलेज की जो एनसीसी बटालियन है वो उनके सामने हम खड़े हैं। सब बच्चे अभी जस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे एंड उसके बाद मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो फिर बात करने के लिए हमसे रेडी हुए। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं। हम बात करेंगे कि अगर एनसीसी लेना हो एडमिशन, जैसा कि आपने ले लिया है केपी इंटर कॉलेज की, यदि आप छात्र हैं या फिर एडमिशन लेके यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं और आप एनसीसी भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, तो बात करेंगे सर से। तो कृपया हमारे स्टूडेंट्स जो भी नए जुड़ने वाले हैं केपी इंटर कॉलेज से, कृपया बताएं कि अगर कोई एनसीसी लेना चाहता है छात्र तो उसके लिए क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट दस्तावेज चाहिए। पहले यहाँ पर थोड़ा तेज बोलेंगे होना सर। चाहिए। पहले यहाँ पर एडमिशन होना चाहिए जी और उसके बाद फॉर्म डेट आता है, बटालियंस आता है। जी फॉर्म जब डेट आ जाएगा उसके बाद फॉर्म सीनियर देता है। सीनियर देने के बाद फॉर्म अब जमा भी होता है तो उसके बाद रनिंग डेट आता है। रनिंग डेट के बाद फिर जब रनिंग डेट होगा तो रनिंग हो 1600 मीटर रनिंग होता है। ओके और 1600 में जैसे 30 लड़के हैं, ओके 30 लड़के में 8 लड़कों को रनिंग में लिया जाता है ओके, और 8 लड़कों को रनिंग लिया जाता है और को छाट दिया जाता है अपने यहाँ। यानी कि 30 लड़के दौड़ेंगे उसमें से 8 लड़कों को सिर्फ लिया जाएगा। सिर्फ 8 लड़कों को लिया ओके, जाता है। एक बार में। ये पीआई के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो सर दस्तावेज क्या क्या लगेंगे बैंक पासबुक लग जाएगा और आधार कार्ड लगेगा और हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगा ओके और फीस रसीद लगेगा जी और उसमें जो फॉर्म आपको मिलेगा उसमें लिखा रहना चाहिए कि फीस रसीद टीसी जमा है। ओके। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि सर ने हमें बताया कि अगर आप एनसीसी लेना चाहते हैं तो क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो कुछ बच्चे यहाँ पे और हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी बच्चे। एक्चुअली हो चुका था यहाँ पे लंच बट मैंने बीच में रुकवा के इन लोगों को मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं। तो अभी मैं जो गर्ल्स की यहाँ पे तैयारी करवाती हैं मैम, उनसे हम बात करेंगे कि उनके लिए क्या क्या दस्तावेज और क्या क्या इंपॉर्टेंस हाइट वगैरह चाहिए। तो मैम कृपया बताएंगे कि जो गर्ल्स हैं अगर एनसीसी लेना चाहते हैं तो क्या क्या दस्तावेज उनके लिए चाहिए। पहले तो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, बिना एडमिशन के एनसीसी नहीं मिलती है। ओके और बटालियन से डेट आती है, फिर यहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं सब, ओके साइन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ता है जैसे कि बैंक के डिटेल्स, पासबुक ओके। हाँ, और आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप, मम्मी ब्लड पापा ग्रुप भी के, इम्पोर्टेंट है। हाँ ब्लड ओके ग्रुप भी। ओके और एनओ की साइन होनी चाहिए, प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए, सबकी। ठीक है। तो इन मैम की भी एक सीनियर मैम है, उनसे हम बात करेंगे कि अगर यहाँ का कोई छात्र नहीं है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि उनको पता नहीं था और अदर कॉलेज में एडमिशन ले लिए और उनको एनसीसी चाहिए क्योंकि आर्मी सब ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैम ये बताइए कि अगर इस कॉलेज में कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो एडमिशन क्या ले सकता है, एनसीसी में ज्वाइन कर सकता ऐसा है? अलाउ नहीं है। अगर यहाँ पे एडमिशन एनसीसी लेना है तो पहले कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर उसके बाद डेट आती है तो उसके बाद यहाँ पे एनसीसी ले सकते हैं। बाकी की जैसे होता है जेडब्ल्यू का होता है, गर्ल्स का हो गया तो 9 से होगा, 9th और 10th हो जाएगा इन लोग का। और क्या बोलते हैं, एसडी होगा तो 11 से होगा। और बाकी यहाँ से कि अगर जैसे कि कॉलेज में एडमिशन नहीं है, एनसीसी लेना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो ये बताइए मैम कि जैसे कोई स्टूडेंट एडमिशन बाय द वे यहीं पढ़ रहा है तो उसकी मतलब कौन से क्लास में पढ़ता रहे कि उसका एडमिशन हो जाएगा एनसीसी में? अगर वो 12th में है तो उसका नहीं हो पाएगा, 11th में हो तो उसका एसडी हो जाएगा, फर्स्ट ईयर होगा उसका। और 9th में अगर कोई लेना चाहता है तो उसका 9th से होगा, ना कि 10th। ओके मैम। तो मैम जो ड्रेस वगैरह बच्चे अपने पहनते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करवाती है, कॉलेज से होता है या फिर खुद उनको खरीदना पड़ता है? वो मिलता भी है और अपने हाथ, मतलब कॉलेज से मिलता है, वो अपने हाथ से बनवाते हैं। अच्छा, ये मतलब इन्फॉर्मेशन कपड़े मिल जाते हैं कॉलेज से और सिलवाना पड़ता है उनको? हाँ। ठीक है, ओके मैम।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी मिल गई यहाँ पे कि अगर आपको एनसीसी लेना है तो आपके कॉलेज में एडमिशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस कॉलेज के नहीं हैं तो आपको एनसीसी में नहीं मिल सकता एडमिशन। तो अब बच्चों से बात करते हैं कि जो बाहर के बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से ज्वाइन किया एनसीसी, क्योंकि अब टीचर से हम बात कर लिए मगर स्टूडेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। भाई, आप यहाँ कब से एनसीसी कर रहे हैं? बस इसी वर्ष। इसी वर्ष से। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, बात कही? नहीं, हमारा गांव है इधर कुराऊं ब्लॉक है। ओके, कोरांव से हैं आप। यस। तो जब आप यहाँ पे एनसीसी ज्वाइन के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ा सर? डॉक्यूमेंट था यही हाई स्कूल की मार्कशीट थी, टीसी था और जो डॉक्यूमेंट था वो भरना था और फीस रसीद। कोई फीस वगैरह नहीं लगती ज्वाइन करने के लिए ना? नहीं, फीस रसीद नहीं लगती।